हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करें, दैट इज ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। उसका हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। जो पार्ट 1 था उसमें हमने आपको सिखाया कि किस तरीके से आप अपोर्शन करते हैं। अपोर्शन मतलब होता है बांटते हैं जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो ओवरहेड होते हैं। उसका इंट्रोडक्शन दिया कि ओवरहेड का मीनिंग क्या होता है, अपोर्शनमेंट का मीनिंग क्या होता है और एलोकेटेड का मीनिंग क्या होता है। तो वहां पर जो बेसिक चीज थी वो आपको क्वेश्चन, जनरल जो क्वेश्चन आता है वो हमने आपको फर्स्ट पार्ट में सिखाया, जिसमें हमने आपको सिखाया कि किन बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है जो ओवरहेड्स होते हैं। यहाँ पर हम कुछ और बेसिस लेकर आए हैं जो आपको और हेल्पफुल होंगे जब आप ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। जब आप प्राइमल टेबल बना लेते हैं यानी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद हम सर्विस डिपार्टमेंट में जब जो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फिर से शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है जब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। तो जो प्राइमल टेबल होता है वो तो हमने आपको उसमें सिखाया कि आपको ये बेसिस होती है, इन बेसिस पे जैसे फॉर एग्जांपल आपको फैक्ट्री रेंट 50,000 रुपए दिया है, तो स्क्वायर फीट दे रखा होगा कि किस डिपार्टमेंट का कितना स्क्वायर फीट है, उस बेसिस पर आप रेशो निकालकर वो बांट दी, जो कि आपने पार्ट 1 में देखा। अब पार्ट 2 में हमने एक और एग्जांपल लिया है जिसमें थोड़ा सा आगे का काम जो है वो अलग सा है। तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट रिवाइज कर लेते हैं जो और अच्छे तरीके से आपको हेल्प करेंगे। जैसे अगर फैक्ट्री रेंट आ जाए तो उसने किस डिपार्टमेंट ने, फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और डी और एफ सर्विस डिपार्टमेंट है, तो किस डिपार्टमेंट ने कितना स्क्वायर फीट कितना स्क्वायर मीटर एरिया लिया है, उस बेसिस पे फैक्ट्री रेंट यानी ओवरहेड को इनके बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। यानी पहले फैक्ट्री रेंट का रेशियो निकाला जाता है, फिर डिवाइड कर दिया जाता है। पावर जो है वो किलोवाट आवर्स में बांटी जाती है। डेप्रीसिएशन जो है वो प्लांट वैल्यू। ये आपको लर्न करने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप इसमें रीजनिंग ढूंढ लें कि डेप्रिसिएशन तो एसेट वैल्यू पर ही लगेगा, पावर किलोवाट में होगी, फैक्ट्री रेंट जब होगा किसने कितना एरिया लिया। अब एग्जांपल के तौर पे एक फ्लोर पे 5 लोग रहते हैं, जिस पर्सन ने ज्यादा एरिया लिया है उसको ज्यादा रेंट का पोर्शन देना पड़ेगा, राइट। इनडायरेक्ट मटेरियल को अगर बांटना पड़ जाए तो डायरेक्ट मटेरियल की रेशो में बांटा जाता है। इनडायरेक्ट वेजेस को अगर बांटना पड़ जाए तो डायरेक्ट वेजेस की रेशो में बांटना पड़ता है। लाइटिंग अगर आ जाए तो लाइट पॉइंट या फ्लोर एरिया, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, फ्लोर एरिया पे बांटना पड़ जाता है। रिपेयर अगर प्लांट पे हुई है तो प्लांट की वैल्यू पर आप उसे डिवाइड करेंगे। इसे जरूर नोट करिएगा, ये बहुत हेल्पफुल होता है टेबल आपके लिए। सुपरविजन की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं उनका रेशो निकालकर उसे बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है इसके लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, लेकिन ये जो टेबल है ये आपके पास नोट डाउन होना चाहिए ताकि आपको बेसिस किस बेसिस पे आप बांटेंगे वो क्लियर हो जाए। फायर इंश्योरेंस स्टॉक वैल्यू या एसेट वैल्यू पर होता है। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस नंबर ऑफ एम्प्लॉय पर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एम्प्लॉइज पर ही वेलफेयर खर्च करेंगे, किस डिपार्टमेंट में कितने ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। जर्नल फैक्ट्री ओवरहेड लेबर आर और डायरेक्ट वेजेस, तो ये तो आपको एक तरीके से अपने दिमाग में फीड करना ही करना है। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कुछ अलग सा है कि सर्विस डिपार्टमेंट में किस तरीके से रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता जाता है। तो हमने जब क्वेश्चन नंबर 1 लिया था आपके पास, ये 2 इसलिए क्योंकि सेकंड पार्ट का है। क्वेश्चन नंबर 1 लिया था तो ये जो खर्चे होते थे जैसे रेंट है तो इसे हमने खुद डिस्ट्रीब्यूट किया था। लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा टेबल लिया जिसमें ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखिए डिपार्टमेंट ए की 50 रुपए है, बी की 80 रुपीज है, सी की 30 रुपीज है, डी की ऐसी। फायर इंश्योरेंस भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लांट डेप्रिसिएशन भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन जनरल आपको ये टेबल भी खुद बनाना होता है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया, पर कभी कभी ये आपको दे रखा होता है जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी, सर्विस डिपार्टमेंट जो आपको सिखाना है इसमें। हमने आपको पहले भी बताया था कि जितना भी ओवरहेड होता है वो सर्विस डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे शिफ्ट कर दिया जाता है। यानी पहले तो जैसे इस टेबल के अंदर सारे खर्चे पांचों डिपार्टमेंट में आपने बांटे है ना, रेंट की बात करें तो पांचों में बटा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो पांचों में। बाद में इन दोनों डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं वो शिफ्ट कर दिए जाते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है इस क्वेश्चन में, यहाँ देखिए इसने कहा है एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट डी एंड ई अपोर्शन एज अंडर। तो जब आप ई का खर्चा बांटेंगे, फॉर एग्जाम्पल ई का खर्चा बांटेंगे तो आप 10% ए को देंगे, 20% बी को देंगे, 50% सी को देंगे और 20% डी को दे देंगे। प्रॉब्लम यही आती है, अगर यहाँ पर ये रेशो नहीं होती तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता लास्ट क्वेश्चन की तरह जो हमने आपको सिखाया है। लेकिन यहाँ पर रिपीटेड पार्ट बनेगा इसके बाद, क्योंकि जब हम ई डिपार्टमेंट के खर्चे बांट रहे हैं तो वो डी को जा रहा है और डी को बांट रहे हैं तो ई को भी जा रहा है, यानी सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा खत्म नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है,
सबसे पहले जो ये इनिशियल टेबल ऑलरेडी प्राइमरी टेबल हमारे पास बना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हुआ है, इसे एज इट इज लिख देना है। रेंट 1000, 200, 400, 150, 150, 100 एज इट इज इसको हम अपने सॉल्यूशन में लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने बनाया है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। तो सीरियल नंबर है, आइटम्स है। सबसे पहली चीज क्या थी हमारे पास? रेंट। रेंट का टोटल था हमारे पास 1000। डायरेक्टली एज इट इज अगर आप क्वेश्चन में देखें 1000 कैसे बटा हुआ है, देखिए 200, 400, 150, 150, 100 एज इट इज आपने यहाँ पे इसको पुट कर देना है, राइट। 200 जनरली हम इसे खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड दे रखा है। 150, 100। अब इलेक्ट्रिसिटी भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कितनी थी, देखिए 200 थी टोटल में। 50, 80, 30, 20, 20 एज इट इज टेबल में पोस्ट कर दीजिए, एज इट इज। तो टोटल थी 200 आपके पास, और डिपार्टमेंट ए की 50, डिपार्टमेंट बी की 80, डिपार्टमेंट सी की 30 एज इट इज। जो क्वेश्चन में लिखा है हम उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे। अब हमारा तीसरा एक्सपेंस है फायर इंश्योरेंस। देखिए 400 टोटल में है और 80, 160, 60, 60, 40 एज इट इज। 400 यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे 400 लिखेंगे, और जो फायर इंश्योरेंस का आपको अमाउंट दे रखा है वो एज इट इज लिखेंगे 80, 160, 60, 60 एंड 40। सिमिलरली प्लांट डेप्रिसिएशन भी देख लेते हैं। प्लांट डेप्रिसिएशन है 4000 टोटल, 1000, 1500, 1300, 200 एज इट इज इसको पोस्ट कर दीजिए, एज इट इज। प्लांट डेप्रिसिएशन 4000 टोटल था, यहाँ पर 1000, 1500, 1000, 300 और ये 200। इसके बाद लास्ट हमारे पास एक एक्सपेंस और बचा है ट्रांसपोर्ट। 400 टोटल है, ये देखिए 400 टोटल है, 50, 50, 50, 100, 150। तो एज इट इज इसको हम पोस्ट कर देते हैं टेबल के अंदर। टोटल था हमारे पास 400 और हमारे पास इसका डिस्ट्रीब्यूशन था डिपार्टमेंट ए में 50, 50, 50, 100, 150। ये टेबल यहाँ पे बना हुआ दे रखा था, तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पर अपने टोटल एक्सपेंस निकालने होते हैं कि टोटल कितना हो गया डिपार्टमेंट्स ए बी सी डी का। तो अगर हम ए बी सी डी की बात करें यहाँ पर तो खैर 6000। ए के डिपार्टमेंट की बात करें तो ये 13, 18, 80 बन रहा है। 2190 डिपार्टमेंट बी का बन रहा है। 1290 डिपार्टमेंट सी का बन रहा है। 630 डिपार्टमेंट डी का बन रहा है। 510 डिपार्टमेंट ई का बन रहा है। यहीं से आपके पास मेन क्वेश्चन शुरू होता है। हमने आपको सिखाया था क्वेश्चन नंबर 1 में भी कि सर्विस डिपार्टमेंट के जो एक्सपेंस है इसे आपको निल करना होता है, और ये एक्सपेंस किस में बांटने होते हैं, जो आपके पास ये एबीसी डिपार्टमेंट है। प्रॉब्लम क्यों आ गई इस क्वेश्चन में, क्योंकि जब सर्विस डिपार्टमेंट डी का खर्चा बांटा जाएगा तो वो ई में भी जाएगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर ये डी का क्या एक्सपेंस है हमारे पास, डी का है 630, राइट। ये जो डी का 630 है, अब हमने इसको निल करना है, तो हमने यहाँ लिखा -630। क्लियर। अब जब हमने -630 लिखा, हमें अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें अब क्या करना पड़ेगा, जो ये 630 है, ये देखिए ये आपका डी का खर्चा है। 30% ए को देना पड़ेगा 630 का, ये देखिए ए बी सी ई तीनों में बटेगा डी का खर्चा। ए को देना पड़ेगा 630 का, ये देखिए 30%। बी में जाएगा 630 का 40%, और सी में जाएगा 630 का 20%, और ई में भी जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होता, 10%, राइट। तो हमने ये निकाला आपके पास, तो आपके पास यहां आ जाएगा 630 का 30%, राइट। ये आ रहा है 252, यहां पर आ जाएगा 126, सॉरी ये 189 है, 252 40% होगा। ये आ रहा है आपके पास, ए वाला आ रहा है आपके पास 189, ये आ रहा है 252, ये आ रहा है 126, और इसका 10% अगर हम निकालेंगे तो 63। तो इस तरीके से हमने करा। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पर जो ई डिपार्टमेंट है उसका खर्चा और बढ़ गया। बेसिकली क्यों किया जाता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसमें हमें सारे खर्चे शिफ्ट करने हैं। तो जितना भी फैक्ट्री का सर्विस डिपार्टमेंट पे खर्च हुआ है वो सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो हम ये दिखा रहे हैं कि यहाँ से 630 फिनिश हो गए, और वो 630 किस में शिफ्ट कर दिए हमने, ए बी सी और ई में। तो ई में नहीं होने चाहिए थे बस, अब ई में, इसीलिए ये टेबल थोड़ा लंबा बनेगा, राइट। अब क्या होगा,
अब फिर से हमने यहाँ पर ये देखिए, अब इसका खर्चा कितना हो गया, अब ई डिपार्टमेंट का बांटना है हमें। अब डी का 0 हो गया, 630 माइनस 630। अब ई की बारी आई, तो ई अब टोटल में कितना हो गया 573, तो 573 फिनिश करना पड़ेगा हमें। तो 573 जो है ई का जो एक्सपेंस है सर्विस डिपार्टमेंट का, उसे किस में बांटना है, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है, ए में 10%, बी में 20%, सी में 50% और डी में भी बांटना है, यानी डी का फिनिश नहीं होने वाला भी। तो अब क्या करेंगे, ए बी सी और डी में आ जाएगा कितना, ये टोटल 573 है आपके पास। 573 का ए को कितना जाएगा 10%, बी को कितना जाएगा 573 का, दैट इज 20%। यहां पर आ जाएगा 573 का 50% और ये आ जाएगा डी में 573 का 20%, राइट। चलिए अब ये 573 का यहां पर आपने किसके रिस्पेक्ट में किया था, ई के लिए किया था। अब फिर से डी के लिए हम अपोर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब फटाफट से देखते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा, 57.3 आएगा, तो उसको आप 57 लिख सकते हैं, 10% जब हम करेंगे। इसमें आ जाएगा आपके पास 20%, 115, ठीक है, ये आ जाएगा 286। यहाँ पर देखिए फिर से पॉजिटिव अमाउंट आ गया और ये हमने पूरा 573 नील किया, क्लियर। अब ये नील हुआ, लेकिन यहाँ पर ई में आ गया, फिर से डी में फिर से आ गया। अब डी का फिर, जब तक डी और ई में 0 नहीं हो जाता तब तक हमें ये प्रोसेस रिपीट करना है, बस यही इसमें प्रॉब्लम है और कुछ नहीं, राइट। अब देखिए फिर से प्रॉब्लम क्या हुई, ई डिपार्टमेंट तो 0 हो गया, लेकिन डी डिपार्टमेंट में फिर से 115 रुपए आ गए। जब तक डी और ई का सारा खर्चा एबीसी में शिफ्ट नहीं होता हमें ये प्रोसेस रिपीट करना है, राइट। जल्दी हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, जब ये एक्सपेंस फिनिश नहीं होता इसके अंदर। चलिए अब हमें ये 115 जीरो करने हैं, तो हमने यहाँ लिखा 115। अब ये डी का खर्चा है, सॉरी ये जो पहले वाला था ये डी था, सॉरी, और ये आपके पास ई था। अब फिर से हमारी डी की बारी आ गई, क्योंकि डी में फिर से 115 रुपए है, तो वो किस में बटेंगे, ए बी सी और ई में। तो ये जो 115 है इसे किस रेशो में बांटेंगे, जो हमें दे रखी है कि डी के एक्सपेंस को किस रेशो में बांटना है, ये देखिए 30 40 20 10, 30 40 20 10, तो 30%, 40%, 20% एंड 10%, राइट। तो 11.5 आएगा, इसे हम 11 लिख देंगे, राइट। चलिए अब यहाँ पे 11 पॉजिटिव हो गया, यहाँ तो ये 15 नील हो गया। अब यहाँ पर आ जाएंगे फटाफट से, कितने हो गए ये हमारे पास 35 रुपीज, यहाँ पर आ गया 46 रुपीज, यहाँ आ गया 23 रुपीज, तो ये 115। अब देखिए यहाँ पर नील हो गया है ना, लेकिन फिर यहाँ 11 रुपए आ गए। अब हमें ये 11 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो इस 11 रुपए को नील करना है, तो किस में बांटेंगे ये 11 रुपए, ए बी सी और डी में। तो ये देखिए आपके पास ये आ जाएगा ए बी सी और डी। अब ये 11 रुपए हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कितना देखिए 10 20 50 और 20 ये दे रखा है, 10%, 20%, 50% और 20%, राइट। चलिए अब कितना आ जाएगा, ये 11 रुपए हमें बांटने हैं, तो ये आ जाएगा 1 रुपीज, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6, ये आ गया। अब फिर से यहाँ पर 2 आ गया, ये तो नील हो गया, लेकिन ये 2 रुपीज आ गया। अब यहाँ पर -2 करेंगे और -2 को बांट देंगे, राइट। तो अब देखिए ये ए और बी में ही बांट देंगे, काफी है, इनफ है। 2 का कितना परसेंट था हमारे पास, डी को कैसे बांटना है हमने 30% और 40%, तो बहुत है ये आपके पास, ये देखिए 30% और ये 2 का 40%। अब हम 2 रुपए के लिए बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो यहाँ पर वैसे तो आपके पास देखिए अब ये आ जाएगा 0.6, तो उसे हम 1 रुपीज लिख देंगे, और ये आ जाएगा 0.8, इसे हम 1 रुपीज लिख देंगे, तो 2 रुपीज पूरे फिनिश हो गए। चलिए अब खुशी की बात ये है कि अब आपको ये टेबल आगे कंटिन्यू नहीं करना, क्योंकि आपके सारे जो सर्विस डिपार्टमेंट के पैसे थे वो 0 हो गए फाइनली। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जो हम नहीं चाहते कि यहाँ पे नील रहे। अब ये जो सारा खर्चा है इसे हम टोटल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1663, ये आ जाएगा 2606, ये आ जाएगा 1731। तो बेसिकली सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा होता है वो आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर डिस्ट्रीब्यूशन समरी में कहा जाए तो यही वाला होता है,
राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आप ये वाले टॉपिक को बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।